उसके अलावा जो निजकारी है वो भी बड़ी खतरनाक है। निजकारी इस तरह से नहीं है कि प्राइवेट, बल्कि ये एक कादियानी मुस्लिम एंड एक NGO है जिसके साथ वजीर आला मोहसिन नकवी ने कमीशन लेकर एक मुआहदा किया है। और आज भी हमारी लेडी टीचर्स पर पुलिस गर्दी लाहौर में की गई है। कई मुतअद्दिद खवातीन को और असातिज़ा को और हमारे रहनुमाओं को आज भी लाहौर में गिरफ्तार किया गया। असल मकसद तो यह है कि हमारे वो 3 बड़े मुतालबात जिनमें लीव इनकैशमेंट, उसके अलावा हमारी पेंशन रूल्स में तब्दीली और तीसरा निजकारी, और चौथा अब बड़ा मुतालबा कि हमारे कायदीन को रिहा किया जाए। ये स्कूल बंद क्यों है? इशू असल क्या है जी? क्या ऐसा मसला आन पड़ा कि आपको जो है वो स्कूलों की तालाबंदी करना पड़ी? जी, इस तरह से हमारी वो तारीख जो धरने पर मुश्तमिल थी, वो फिर उसका फैलाव जो है तमाम अजला तक आ गया और हमें मजबूरन अपने तलीमी अदारों में तलीमी बाइकाट करना पड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। बात करने जा रहे हैं कि इस वक्त तकरीबन 2 हफ्ते से जो है जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं वो बच्चों के हैं या बच्चियों के हैं, तकरीबन 2 हफ्ते से बंद हैं और इससे बच्चों की तलीम पे जो है वो कितना असर पड़ रहा है। ये स्कूल क्यों बंद हैं? असातिज़ा इकराम भी जो है तकरीबन पिछले 2 हफ्तों से एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पर हैं। आखिर ये मसला है क्या कि क्यों ऐसा हुआ कि जो असातिज़ा हैं उन्होंने एहतजाजन जो है वो स्कूलों की तालाबंदी कर दी है। इस वक्त अगीगा रहनुमा चौधरी यासीन वराइद साहब वो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जो कि असातिज़ा के मसाइल को बखूबी समझते हैं और इस वक्त जितनी भी एहतजाजी तहरीक ये जो चल रही है, इसके जितने भी मामलात हैं उन पे भी इनका बड़ा अबूर है। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर ये मसला है क्या। वेलकम चौधरी साहब, कैसे मिजाज? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें मीडिया पर आने का मौका दिया और असातिज़ा के मसाइल जो इस वक्त पहले मुझे ये बताएं, आप अगीगा रहनुमा हैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात के, जो है ये स्कूल बंद क्यों है? इशू असल क्या है जी? कि क्या ऐसा मसला आन पड़ा कि आपको जो है वो स्कूलों की तालाबंदी करना पड़ी? जी जी, इस तरह से है कि ये दरअसल जो हमारे मुतालबात हैं वो सिर्फ असातिज़ा के नहीं है, लेकिन चूंकि हमारी तादाद दूसरे डिपार्टमेंट से ज्यादा है, इसलिए हम असातिज़ा जो है वो ज्यादा नुमाया तौर पर सामने आ रहे हैं। हालांकि ये तमाम वो मुलाजमीन जो कि हुकूमत पंजाब के ज़ेरे इंतजाम चलने वाले तमाम शोबा जात के जो मुलाजमीन है वो इससे मुतासर है। ठीक सर, पहले तो ये था कि लीव इनकैशमेंट क्या है? आपका एहतजाज जो है वो अपनी हद तक होता था, स्कूलों की तालाबंदी नहीं होती थी, लेकिन अब तो 2 हफ्ते से स्कूल बंद कर दिए जी। उसकी वजह ये बनी कि जब हम अपने जायज मुतालबात के लिए जब हमने लाहौर पुरअमन 10 अक्टूबर को धरना दिया, तो वो धरना 11 तारीख को और 12 तारीख तक पुरअमन था और पुरअमन तरीके से तमाम मुलाजमीन अचानक रात को 12 तारीख को गवर्नमेंट ने ऑपरेशन किया और हमारे 120 असातिज़ा को और मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया। उनमें हमारे कुछ कायदीन थे, पंजाब टीचर यूनियन के थे। इस तरह से हमारे कोई 20 मरकजी कायदीन और 150 से ज्यादा असातिज़ा को जो है वो गिरफ्तार किया गया, उन पर FIR की गई। 13 तारीख को उस FIR को हाई कोर्ट ने एक्विट कर दिया, खारिज कर दिया। लेकिन उसी दिन DC जो लाहौर है मैडम राबिया हैदर, उन्होंने एक MPO 3 के तहत हमारे उन तमाम असातिज़ा को दोबारा 30 दिन के लिए नजरबंद कर दिया कोर्ट लाखपाजे। तो इस तरह से हमारी वो तारीख जो धरने पर मुश्तमिल थी, वो फिर उसका फैलाव जो है तमाम अजला तक आ गया और हमें मजबूरन अपने तलीमी अदारों में तलीमी बाइकाट करना पड़ा। और हम तलीमी बाइकाट करके अब हमने तहसील लेवल पर तमाम हमारे मुलाजमीन जो है वो एक जगह पर इकट्ठे होते हैं और वहां से पुरअमन रैली करते हैं और रैली करके हमारा दरअसल असल मकसद तो यह है कि हमारे वो 3 बड़े मुतालबात जिनमें लीव इनकैशमेंट, उसके अलावा हमारी पेंशन रूल्स में तब्दीली और तीसरा निजकारी, और चौथा अब बड़ा मुतालबा कि हमारे कायदीन को रिहा किया जाए। और आज भी हमारी लेडी टीचर्स पर पुलिस गर्दी लाहौर में की गई है। कई मुतअद्दिद खवातीन को और असातिज़ा को
और हमारे रहनुमाओं को आज भी लाहौर में गिरफ्तार किया गया। तो असल जो तलीमी बाइकाट है उसकी असल रीजन क्या है? जी, पहले हमेशा ये होता है कि हम पुरअमन एहतजाज करते हैं और हुकूमत हमारे साथ बातचीत करके मसाइल जो है वो हल कर लेती है। ठीक है। ये पहली गवर्नमेंट है जिस गवर्नमेंट के पास कोई मैंडेट नहीं था, जिसके पास ये इख्तियार नहीं था और जिसका अपना कोई सरकारी नोटिफिकेशन नहीं है। 90 दिन के बाद उसका अपना मैंडेट खत्म हो चुका है। उसने हमारे साथ अब ये लीव इनकैशमेंट में इस तरह हो रहा है कि हमें हमारे जो रूल्स हैं वो कहते हैं कि आपकी इस वक्त जो बुनियादी तनख्वाह है यानी 1,29,000 है, 30,000 है, इस पर लीव इनकैशमेंट दी जाएगी। गवर्नमेंट कहती है नहीं, जो इसका इब्तदाई पहला स्टेज है, जब आप भर्ती हुए थे तो उस वक्त हमारी जो पे थी वो 38,000 थी यानी 38,000। अब वो कहते हैं 38,000 वाला पे हम लीव इनकैशमेंट। इसके अलावा जो निजकारी है वो भी बड़ी खतरनाक है। निजकारी इस तरह से नहीं है कि प्राइवेट, बल्कि ये एक कादियानी मुस्लिम एंड एक NGO है जिसके साथ वजीर आला मोहसिन नकवी ने कमीशन लेकर एक मुआहदा किया है कि मैं आपको हर जिला से जो 20 मॉडल स्कूल है जिनकी तादाद 2000 से ज्यादा है और जहां पर हमारा बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और जहां पर हमारी बहुत अच्छी तादाद है, हमारी बहुत अच्छी फैकल्टी काम कर रही है, वो उनके हवाले किए जा रहे हैं। हम इस बात से अवाम को आगाह करना चाहिए कि ये तहरीक दरअसल वालिदैन और तालिब इल्मों की है कि जिनके पर तालीमी दरवाजे बंद कर दी। आज आप यकीन माने एक बच्चा जब हमारे स्कूल में आता है वो 20 रुपए देने से भी मजबूर है। हम उसे मुफ्त किताबें देते हैं, बल्कि हम अपने हमारी बहुत अच्छी फैकल्टी काम कर रही है, वो उनके हवाले किए जा रहे हैं। हम इस बात से अवाम को आगाह करना चाहिए कि ये तहरीक दरअसल वालिदैन और तालिब इल्मों की है कि जिनके पर तालीमी दरवाजे बंद कर दी। आज आप यकीन माने एक बच्चा जब हमारे स्कूल में आता है वो 20 रुपए देने से भी मजबूर है। हम उसे मुफ्त किताबें देते हैं, बल्कि हम अपने NSB से बच्चों को यूनिफॉर्म और उनको जूते लेकर देते हैं, तब वो अपना तालीमी सिलसिला अच्छा जाएगा। तो जब NGO को दिया जाएगा तो वो 10,000 5 से 10,000 रुपया जब फीस चार्ज करेंगे तो गरीब के बच्चे पर तालीम का दरवाजा जो है वो बंद कर दिया जाए। स्कूलों की निजकारी हो जाती है जी, उसमें साथसा का जो मुस्तकबिल है वो क्या होगा और जो बच्चे स्पेशली जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर क्या होगा? जी जी, बच्चों के मुतल्लिक ये है कि हम इस बात के लिए एहतजाज कर रहे हैं कि जब वो तालीमात जो हमारे आइन के मुताबिक इस इस्लामी ममालिक में होनी चाहिए, जब आप एक NGO के हवाले कर देंगे तो वो सारे का सारा करिकुलम भी तब्दील कर देंगे। हमारे बच्चों की जी और हमारे बच्चों की वो तरबियत का मेयार ही बदल जाएगा। हमारे बच्चों को जो करिकुलम दिया जाएगा वो अपनी मर्जी से देंगे और उसके अलावा जो अखराजात होंगे वो बिल्कुल डबल और ट्रिपल हो जाएंगे। अब ये महंगाई की लहर आई है तो बहुत सारे वालिदैन ने अपने बच्चों के सर्टिफिकेट इसलिए से ले लिए कि हम वैगन का किराया या बस का किराया या चिंची का किराया फोनी। तो जब इतनी महंगाई होगी तो उस वक्त जब NGO अपनी मर्जी से बच्चों की फीस ले। और ये आपसे एक और भी तरीकी बात है, ये जब 70 में जब अदारे नेशनलाइज हुए थे ना, तो आज भी हम कहते हैं कि अगर गरीब के बच्चे को तालीम का दरवाजा दिखाया तो जुल्फकार अली भुट्टो ने दिखाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये आपको दावे से कहता हूँ कि जितनी अच्छी तालीम हमारे सरकारी अदारों में है, जितने गोल्ड मेडल हमारे पास है, जितने शोधा हमारे पास है, जितने आर्मी के आला अफसरान हमारे अदारों से पढ़े हुए हैं, आप कभी ये बहुत कम आपकी नजर से गुजरा होगा कि बीकन हाउस के बच्चे ने गोल्ड मेडल लिया है, या आपकी नजर से ये बहुत कम गुजरा होगा। लेकिन हम आपको कह सकते हैं कि जामिया स्कूल के बच्चे ने गोल्ड मेडल लिया, ठट्ठा मूसा के बच्चे ने गोल्ड मेडल लिया, बागड़िया वाला स्कूल के बच्चे ने गोल्ड मेडल लिया, हमारे सादतपुर के बच्चे ने गोल्ड मेडल लिया, फिर हमारे दूर दराज गुलियाना के बच्चे ने गोल्ड मेडल लिया। तो हम ये आपसे ये हमारी ये हुकूमत से आपकी विसातत से जो अभी तक हमारी तमाम तारीख पुरअमन है, हमारे हजारों असातिज़ा हमारे तहसील सतह पर आते हैं, एहतजाजी रैली होती है, लेकिन एक गमला या एक दरख्त का पत्ता भी नहीं हिल रहा। लेकिन अगर हमारे बच्चे या हमारे तालिब इल्म हमारे साथ सड़कों पर आए तो फिर शायद हुकूमत का पहिया जाम हो जाए और फिर वो एहतजाज शायद रुकने भी ना पाए। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब चौधरी यासीन वराइट साहब, बड़े खूबसूरत अंदाज में
जो इस वक्त असातिज़ा के मसाइल चल रहे हैं, जो एहतजाजी रैली और एहतजाज हो रहा है, उसके मतलब जो है वो ब्रीफ कर रहे थे। यकीनन जो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बल्कि मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो अच्छे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है, असातिज़ा की पुरअमन तहरीक पे जो है वो लाठियाँ बरसाई जा रही हैं, गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं, उनको नज़रबंद किया जा रहा है। मैं समझता हूँ भी ये वो अच्छे हथकंडे हैं कि जो किसी भी मसले का हल नहीं है। आज भी असातिज़ा इकराम के जितने भी क़यादत है वो हुकूमत के साथ बैठ के मसाइल को मिलजुल कर हल करने को तैयार है, और सबसे इसमें जो ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो बच्चों का हो रहा है। और यासीन साहब का ये कहना है कि इसमें ये असल जंग असातिज़ा की नहीं है, बल्कि ये असल जंग उन बच्चों की है, उन बच्चों के वालिदैन की, गरीब वालिदैन की है कि जो इतनी ज्यादा फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर ये स्कूलों की निजीकारी कर देते हैं, एक तरफ तो आपकी जो अखलाकी तरबियत है उसका सत्यानाश हो जाएगा, और दूसरी तरफ कि जो लोग 20 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकते, 100 रुपया 200 रुपया या महीने का 2000 रुपया रिक्शे का किराया अफोर्ड नहीं कर सकते बच्चों को स्कूल तक पहुंचाने के लिए, वो उनका जो अखराजात हैं वो डबल से ट्रिपल हो जाएंगे। 2 से 3000 5000 तक वो बच्चों की फीसें भी देंगे, गाड़ियों के किराए भी देंगे, और हैवी किस्म के जो बुक्स हैं उनके जो अखराजात हैं वो भी अफोर्ड करना पड़ेंगे। और पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है, शरह आमदी है, वो पहले इतना डाउन है कि अल्लाह ना करे अगर हुकूमत पंजाब ये स्कूलों को, गवर्नमेंट के स्कूलों की निजकारी कर देती है, तो यकीनी जानिए कि इससे जो गरीब बच्चा है, जो गरीब वालिदैन है, उनके बच्चे कभी भी जो तलीम का ख्वाब है उसको शर्मिंदा तबीर नहीं कर पाएंगे। तो हमारी भी अपने प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, चूँकि निगरान सेटअप चल रहा है, उनसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है पुरअमन तहरीक को पुरअमन तरीके से जो है वो हैंडल करना चाहिए, और जो असातिज़ा इकराम के जायज़ मुतालबात हैं उनको सुनकर मिलजुल कर इनका जो है वो हल निकालना चाहिए। क्योंकि दिन ब दिन इस तहरीक में जो है वो शिद्दत आती जा रही है। बड़ी तादाद में जो खवातीन असातिज़ा हैं वो भी सड़कों पे हैं, वो मेरी भी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, और सबसे बढ़ के वो इस कौम की रहनुमा है, मोहसन है, एक गरीब वालिदैन की आवाज़ बन के। तो यकीनन ये हमारे लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस है। तो गवर्नमेंट को इस मामले को संजीदा लेना चाहिए और असातिज़ा के मसाइल को हल करना चाहिए। देखते रहिए प्रोग्राम आज के बाद, इंशाल्लाह एक नए प्रोग्राम के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।